प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम जी अब फुल फ्लेज यहां पर अपना एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस खबर का था इंतजार वो भी आ चुकी है यहां पर। इसको स्ट्रांगली बाय के लिए आपको रिकमेंडेशन करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। वोडाफोन आइडिया में बैंक्स रिकंसीडर कर रहे हैं लोन देने के लिए ताकि वोडाफोन आइडिया अपना फर्दर एनहांस कर सके 4G का एक्सपेंशन, साथ साथ में 5G के लिए भी काफी अच्छी उम्मीद लग रही है। अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन ATC यहां पर यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज को नोटिफाई किया है कि ऑलमोस्ट 16 मिलियन 130 करोड़ रुपए के आसपास अनरियलाइज लॉस हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि यहां पर कन्वर्टेबल डिबेंचर जो इनके पास थे दैट वर इशूड इट बाय वोडाफोन आइडिया। इट्स अ बिगेस्ट कस्टमर इन इंडिया। VI आपको एक्स्ट्रा डाटा भी ऑफर कर रहा है अगर आप वोडाफोन का कोई भी पैक लेते हैं जिसकी वैल्यू 299 से ज्यादा है और आपके पास में ये पैक आप VI की ऐप से रिचार्ज करा रहे हैं और ये वैलिडिटी प्लान के वैलिडिटी के साथ में रहेगी। साथ साथ में वोडाफोन आइडिया MBAs के लिए भी काफी बड़े लेवल की जॉब्स खोल रहा है जिसमें यहां पर रिटेल स्टोर के ऑपरेशंस का मैनेजर हायर कर रहे हैं ताकि ओवरऑल स्टेट लेवल की सेल्स देखी जाए, रेवेन्यू टारगेट का देखा जाए और साथ साथ में वेरियस प्रोडक्ट्स का यहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है हमारे हिसाब से। इस तरह से अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के लिए अपने 4G के और 5G के एक्सपेंशन के लिए ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वोडाफोन आइडिया और यहां पर रिलायंस जियो और भारती के साथ में 5G का अभी भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 5G का रोल आउट इन्होंने शुरू नहीं कर पाए हैं और 4G के लेवल पर ये अपना 5G का सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक्स भी रिकंसिडर कर रहे हैं अपने लोन्स के लिए और अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया का प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट लगेगा। कुमार मंगलम जी अब वापस बोर्ड में आ गए हैं तो यहां पर बैंक्स भी क्रेडिट लाइन ऑफर करेंगे ताकि ये अपना एक्सपेंशन प्लान पर काम कर सके। डेप्ट की अगर देखी जाए तो बैंक्स के पास में महज 13,000 करोड़ का डेप्ट है। देखिए ये जो मेजर डेप्ट है इनका वो गवर्नमेंट के जो डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट है उसके ऊपर करीब 140 हजार करोड़ रुपए का और साथ साथ 70,000 करोड़ का AGR ड्यू है। तो ये जो मेजर पोर्शन है ये गवर्नमेंट की तरफ से ड्यू है, बैंक्स के पास इतना ज्यादा ड्यू नहीं है। ट्राई का अगर देखा जाए तो ट्राई ने भी यहां पर बताया है कि जो इनका पैक चल रहा है अनलिमिटेड डाटा दे रहे हैं उसके इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर आपकी लिमिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद में लो स्पीड पर आपका डाटा अवेलेबल रहेगा। वोडाफोन आइडिया इंट्रोड्यूस 545 प्लान और उसके बाद में उसको रिमूव कर दिया। उसका रीजन रिटेंशन को यहां पर इंप्रूव करना चाहते थे बट सेकंड सिम और अदर एक्टिविटी की वजह से इतना ज्यादा प्लान अपटेक नहीं हो पाया और ARPU में अगर कंटिन्यू रखे तो गिरावट आ सकती है ARPU में। इसके लिए तो ये एक चैलेंज बन सकता है हमारे हिसाब से। ओवरऑल ये अच्छा मूव है वोडाफोन आइडिया के लिए। अपने जहां पर कोर सर्विस है उसकी वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इनको 4G के साथ में एक्सपेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे हिसाब से इन्होंने कहा है कि बोर्ड टू इंडिकेट विलिंगनेस टू टेक द बिजनेस फॉरवर्ड एज प्रमोटर। बिरला ग्रुप ने ये यहां पर फिर से कमांड संभाल लिया। उन्होंने कहा है he went on say the government which recently become the largest shareholder we saw opportunity in company which I felt should be tapped. The government is also of the opinion that 3 private sector company should be in the telecom sector. The other 2 companies are doing well. It is my responsibility to take the business forward. That's why I took the decision to return and make it successful organization. Etisalat 15% की हिस्सेदारी लेना चाहता है, यहां पर 14% के आसपास ऑलरेडी है। उसके लिए सेबी को अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। सेबी के बगैर अप्रूवल के 15% से हिस्सेदारी नहीं ले सकते ज्यादा। 5G कस्टमर डिले हो रहा है जो कि और एयरटेल को देखा जाए वो काफी तेजी से बढ़ा रहा है 5G एक्सपेंशन। जियो भी अपना 5G का एक्सपेंशन बढ़ा रहा है बट वोडाफोन आइडिया अभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं है इनके पास में 5G के लिए, कोई डेट अनाउंस भी नहीं की है। पर कुमार मंगलम जी उम्मीद लगाई जाएगी जैसे बोर्ड पे आए हैं तो बहुत जल्द इसको अनाउंस करके देंगे। केयर की रेटिंग के अपडेट होने की वजह से पॉजिटिव आया है जो कि क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इनका फंडिंग सॉल्यूशन, हमारे सबसे अच्छी खबर है। और साथ साथ कुमार मंगलम जी एज पर्सन टू क्लोज द मैटर मिडिल ईस्ट के साथ में डिस्कशन चल रहा है। नेशनल बैंक ऑफ कुवैत कुड पोटेंशियली लेंड 15,000 करोड़ रुपीस एज पार्ट ऑफ द स्टेक सेल। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है, फंड 2 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर इसका टेक्निकल व्यू देखा जाए तो फ्राइडे के दिन देखिए 7 रुपए 10 पैसे से लेकर 6 रुपए 85 पैसे के रेंज में बंद रहा और यहां पर बंद होते होते 7 रुपए के आसपास बंद हुआ है। एक
1.5% के आसपास गिरावट आई है इस स्टॉक में अभी देखा जाए तो। वोडाफोन आइडिया अगर देखें तो बोलिंजर बैंड के अपर हिस्से में काम कर रहा है अभी यहां पर, और बैंडविड्थ भी करीब 22 के आसपास है, बैंडविड्थ 30 तक हो सकती है, तो अभी और पोटेंशियल है, हो सकता है छोटा सा कंसोलिडेशन करे और फिर वापस अपना 10 रुपए के टारगेट की तरफ को जाने की शुरुआत करे। मैगडी को देखें तो मैगडी ने इसको बाय सिग्नल बना के रखा है अभी भी, और साथ साथ में अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 59 मिलियन शेयर एक्सचेंज हुए हैं यहां पर फ्राइडे के दिन बंद होते होते स्टॉक में। सुपर ट्रेंड की तरफ से बाय सिग्नल है 6 रुपए 17 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर, और 62% का RSI है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वोडाफोन आइडिया के हमारे पास काफी क्वांटिटी 6 रुपए 17 पैसे के एवरेज के भाव पर। क्वेश्चन है कमेंट